कहत कबीर सुनो भाई साधो। इस चैनल को 2018 में शुरू किया गया था। 13 अक्टूबर 2018 को, जो कबीर साहब की वाणी में भी इसका जिक्र आता है कि 13वां पंथ तब चलेगा जब 12वें पंथ का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो 12वें पंथ का किस्सा 11 अक्टूबर 2018 को ख़त्म हो गया था, जब 12वें पंथ के प्रवक्ता जो रामपाल जी महाराज हैं, उनको उम्र कैद, उनको सज़ा हो गई थी जेल में कि आखिरी सांस तक उम्र कैद उनको लिख दी गई थी। 11 अक्टूबर को उनको सज़ा हुई थी और 13 अक्टूबर को हमारा चैनल शुरू हुआ था, जिसके लिए बोला था 13वां पंथ 12वें पंथ के ख़त्म होने के बाद ही चलेगा। 13वां पंथ तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो ये जो पंथ उजागर हुआ, ये 13 अक्टूबर को उजागर हुआ और इसको बड़ा छुपा के रखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि मदन साहिब के द्वारा ही इस पूरे मूल ज्ञान को, इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये गुप्त पंथ चला, बड़े ही गुप्त तरीके से ये चलता रहा और बहुत से संतों ने मदन साहिब की वाणी, जो कि बहुत मशहूर भी हुई, उसको यूज़ भी किया, मिसयूज़ किया और संत का नाम का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन ये सब परमात्मा की पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ, क्योंकि पहले वो इस वाणी को मशहूर करना चाहते थे ताकि इस वाणी को बच्चा बच्चा जाने, और जब ये वाणी का खुलासा होगा तो बच्चे बच्चे को इस पर विश्वास भी होगा। ये सब मालिक की दया होती है। देखो, तो रामपाल जी महाराज ने, राधा स्वामी वालों ने, यहाँ तक कि मधु परमहंस जी ने भी इस वाणी को अपने ग्रंथों में छापा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अच्छी तरह उसको बताया नहीं, केवल छाप दिया और दो अक्षरों का भेद बता दिया, ओम सोहंग। बिल्कुल गलत ज्ञान था ये। रामपाल जी ने तो नाम तक बदल दिया, नानक साहब का नाम छाप दिया अपने ग्रंथ में। तो ये सब ये मालिक की दया से ही हुआ है, क्योंकि उनको झूठा सिद्ध करना था मालिक ने, परमात्मा ने उनको झूठा सिद्ध करवाना था, इसलिए उनके ग्रंथों में नानक साहब का नाम छपने दिया। तो ये भी जीव के कल्याण के लिए था। तो तब से ये पंथ जो उजागर हुआ, आज 29 जुलाई के दिन इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर, श्रोतागण जुड़ चुके हैं। आज ही के दिन 1 लाख पूरे हुए हैं। और आज का दिन भी परमात्मा ने इसलिए चुना क्योंकि आज ही के दिन मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। जो हमारे पंथ में लंगोटी दी जाती है, आज ही के दिन इस दास को परमात्मा ने चुना था। कोरोना का समय था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, फिर भी इस दास को परमात्मा ने आश्रम तक पहुंचाया और 5 संतों के बीच में, संत तो और भी थे, लेकिन हमारे यहाँ एक जो प्रथा है, जो संतों ने एक नियम बनाया है कि जब तक 5 संत नहीं होंगे तब तक किसी को लंगोटी नहीं दी जाएगी। तो उस वक्त भी 5 संतों के हाथों से लंगोटी को छुआ गया, तब वो प्रदान की गई, जो आपको वीडियो दिखाया भी जा चुका है। क्योंकि कई लोग भरमाने की कोशिश करते हैं कि नितिन दास तो गुरुजी से अकेले में नाम दीक्षा का हुक्म लेके आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी पूरी वीडियो हमारे पास है, क्योंकि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, विरोधी पार्टी तो उसका काम ही बोलना है, भरमाना। उसकी पूरी वीडियो है, उसमें एक
जो जर्दा तंबाकू खाते थे महात्मा जी, उनका हाथ भी नहीं लगवाया गुरु जी ने, क्योंकि ये मेरी डिमांड थी कि जो मुझे लंगोटी प्रदान की जाएगी उसमें किसी भी ऐसे संत का हाथ ना लगे जो मांस भक्षण करता हो या जो नशा करता हो। तो इसका पूरा ख्याल रखा गुरु जी ने, और 5 संतों के सानिध्य में, उनकी हाजिरी में मुझे इसी दिन, आज ही के दिन नाम दीक्षा का आदेश दिया था। तो परमात्मा ने आज के ही दिन 2024 में 29 जुलाई को आज 1 लाख श्रोतागण पूरे किए। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकें। अब धीरे धीरे जीव जागेंगे और जगाएंगे। अब जो असली खेल शुरू होने वाला है, जो मैं हमेशा स्टेटस लगाता था 2021-22 में, 23 में लगाता था कि असली खेल 2023 के बाद शुरू होगा, यानी 2024 में शुरू होगा। अब वो खेल शुरू होगा। अब देखते 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 ऐसे ऐसे जीव जागेंगे, मालिक के हंस जागेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे, खुद से करेंगे। अब जितने भी बाबा लोग हैं, ये सब हमारा ही ज्ञान, हमारी ही नकल मारते दिखाई देंगे आपको। अब ऐसा समय आएगा, क्योंकि जब कृष्ण आता है तो पौंड्रक भी आ ही जाता है। समझो इस बात को। अब इतने पौंड्रक दिखाई देंगे, क्योंकि उस जमाने में तो एक ही पौंड्रक था। क्यों? क्योंकि एक ही कृष्ण थे और एक ही कंस था। लेकिन अब इस जमाने में घर घर में कल्कि आएगा, क्योंकि घर घर में कली विराजमान है। इतने कली आएंगे, इतने कली आएंगे, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। और इतने कल्कि आएंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन शुरुआत एक से ही होती है। कबीर एक ही हैं, लेकिन सबको कबीर बनाने आते हैं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। इसी प्रकार जैसे कबीर साहब सबको कबीर बनाने आते हैं, इसी प्रकार कल्कि भी सबको कल्कि बनाने आएंगे, क्योंकि तुम लोग कली बने बैठे हो। तुम्हारे मन के अंदर कली विराजमान है। कली ने हर मन को, हर तन को किडनैप कर लिया है। उस पे अपना असर छोड़ दिया है, सबको अपने रंग में रंग दिया है। अब सबको कल्कि बनाना है, सबको घोड़े पे बैठाना है, हाथ में तलवार देनी है। यानी सबके विवेक की तलवार हाथ में होनी चाहिए और अकल के घोड़े दौड़ने चाहिए। एक भी घोड़े को सुस्ताने नहीं देंगे। अब आलस खत्म कर देंगे, सबकी दौड़ लगवा देंगे, सबके अकल के घोड़े दौड़ेंगे और सबके हाथों में विवेक की तलवार होगी, तो सब कल की अवतार होंगे। समझ लो अच्छे से बात को। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। नितिन दास यहां पर सबको नितिन दास बनाने आया है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। तो अब समय आ गया है मेरे भाइयों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, आस्तिक, नास्तिक, जो भी हैं, जितने भी हैं, अब सत्य की खोज करेंगे, सत्य को पहचानने की कोशिश करेंगे, सत्य को समझने की कोशिश करेंगे और धीरे 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 उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि समय आ गया है, आ चुका है समय। अब घर घर होगा बोध विचारा,
घर घर में बोध होगा, घर घर में सत्य असत्य का निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि विरोधी शांत रहेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरा जोर लगाएंगे भरमाने में कि किसी भी प्रकार से शेर का बच्चा शेर से दूर हो जाए, ताकि लकड़बग्गे उसको आसानी से शिकार कर पाए। याद रखना, शेर का बच्चा जैसे ही शेर से अलग हुआ, अब उसकी खैर नहीं। अब लकड़बग्गे उसको शमशान पहुंचा देंगे, लख 84 में भटका देंगे। लेकिन जो विवेकी हंस होगा, जो शेर का असली बच्चा होगा, कच्चा नहीं बच्चा, पक्का बच्चा, वो कभी शेर से दूर जा ही नहीं सकता। वो अपने सत्य से कभी दूर जा ही नहीं सकता। बहुत से लोग भरमाने की कोशिश करेंगे, नितिन दास तो शिव योग करवाता है, शिव साधना करवाता है। उन निकम्मों से पूछो कि तुम्हें बताया किसने कि शिव साधना क्या होती है? हमसे ही सुन के, हमसे ही सीख के, हमें ही शिव योगी बना दिया। वाह रे वाह, बहुत होशियार हैं ये लोग। लेकिन ये कच्चे घड़ों को फोड़ सकते हैं, पक्कों को नहीं। ये भरमाने की पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे नाभि में ध्यान लगा लो, चाहे त्रिकुटी में ध्यान लगा लो, चाहे नितिन दास जहां बता रहा है वहां ध्यान लगा लो, ये सब ब्रह्म ज्ञान ही है, ये सब शिव योग ही है। उन निकम्मों को ये नहीं पता कि नितिन दास काया से ध्यान हटवाता है, काया में लगवाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि उनको काया ही दिखाई देगी, उनको काया ही दिख रही है, शब्द नहीं दिखाई देगा। क्योंकि उनके भाग्य में शब्द का ज्ञान है ही नहीं। चाहे इस क्लास में आकर भी बैठ जाएं, वो तब भी छोड़ के जाएंगे अज्ञानतावश। लेकिन जो विवेकी हंस होगा, वो कभी भी सार शब्द की भक्ति को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसको पता है कि सार शब्द का स्थान कहाँ है। नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वो कभी भ्रमित नहीं होगा। उसे पता है 9 द्वार इस काया के विष की बेलरी हैं, 10वां द्वार भी अज्ञानता का ही द्वार है। लेकिन जहां हम भेद समझाते हैं वो निराधार है। संतो सार शब्द निराधारा, उसके आधार पे ये शरीर खड़ा है, उसके आधार पे ये शरीर चल रहा है। उसके आधार से, यानी उस सार शब्द के आधार से ये कठपुतली नाच रही है 5 तत्वों की। कोई ये मत सोच के बैठ जाए कि इस काया के आधार पे सार शब्द टिका हुआ है। ये मत समझने लग जाना। तो ऐसे भी लोग हैं जो भरमाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सच्चा हंस है, जो विवेकी हंस है, उसको कोई माई का लाल भरमा नहीं सकता। समझ लो अच्छे से। तो इसलिए अच्छे से समझो इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को। नवल किशोर साहिब बंदगी सतनाम, उषा शर्मा सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। सुनीता साहिब बंदगी सतनाम, भैरवदास साहिब बंदगी सतनाम, रूपनारायण सिंह जय सतनाम, निशा शाक्या साहिब बंदगी सतनाम, दीपक मानकपुरी सतनाम, निगम वर्मा साहिब बंदगी, पवन बघेल जय सतनाम जय सतनाम, रीता साहिब बंदगी, अंग्रेज सिंह अमृतसर जय सतनाम, मिस्टर विजय साहिब बंदगी सतनाम, रोशन लाल जय बंदी छोड़ की, सतीश कुमार, राहुल दास सत्यनाम, सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी सतनाम, अक्षर पार निअक्षर भरपूर है जय सतनाम, सुषमा दास महल साहिब बंदगी, दीपक मानकपुरी,
जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। बबीता सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। योगेश साहिब बंदगी, चारू बंसल सतनाम साहिब बंदगी, इला साहिब बंदगी सतनाम, नाव्या सतनाम सतनाम सतनाम। स्नेहा दासी साहिब बंदगी, पूरनदास जय सतनाम। सृष्टि साहिब बंदगी सतनाम, विनोद जय सतनाम। समाधान सतनाम सतनाम। कबीर एजुकेशन साक्षी रावत, संध्या सतनाम। नव्या बंसल सतनाम साहिब बंदगी, रेखा मित्तल सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी, रजनीश जय सतनाम। नंदूदास प्रदीप पांडुरंग डांगे साहिब बंदगी सतनाम, जय महाराष्ट्र। सतनाम। भुवनेश्वर साहू सतनाम। अरुणा सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। मिस्टर पीएमजी साहिब बंदगी, जय सतनाम। पवन बघेल बबली साहिब बंदगी, नितिन का चेला सतनाम सतनाम। योगेश कुमार सतनाम। ब्रजेश साहिब बंदगी, मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम। पूरनदास सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। मूल ज्ञान जय सतनाम। शेरा मानिकपुरी साहिब बंदगी सतनाम। उषा सतनाम। राम प्यारी जय सतनाम। गुरदयाल सिंह साहिब बंदगी सतनाम। रोहित चौहान जय सतनाम। पायल शर्मा सतनाम साहिब